नमस्कार। आज है 2 सितंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़ी बड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। कैबिनेट मीटिंग की बड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। कब ये मीटिंग होगी और क्या बड़े फैसले इसमें सरकार ले सकती है, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको इसमें देने वाले हैं। और एक सवाल है आपके लिए, हिमाचल प्रदेश में सरकार को स्कूलों को खोल देना चाहिए या नहीं, इस पर आप अपनी राय, अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि स्कूलों को भी खोल देना चाहिए तो यस करके आप कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि अभी नहीं खोलने चाहिए स्कूल तो नो करके आप कमेंट आप जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी हुई। 4 सितंबर को कैबिनेट की मीटिंग, स्कूल खोलने पर हो सकता है फैसला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 4 सितंबर को सचिवालय में होने जा रही है। बैठक में विद्यार्थियों के लिए स्कूल द्वारा खोलने का फैसला हो सकता है। ये कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर सरकार ने पिछले सप्ताह विद्यार्थियों के लिए स्कूल 5 सितंबर तक बंद कर दिए थे। अब हालात में कुछ सुधार हुआ है। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दोबारा स्कूल खोलने की योजना है। शिक्षा विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। कई पड़ोसी राज्यों ने स्कूल खोल दिया है। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश सरकार भी इस पर विचार कर रही है। कक्षों की क्षमता के अनुसार 50% विद्यार्थियों को एक कमरे में बिठाकर नियमित कक्षाएं लगाने का विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले स्कूलों में वैकल्पिक दिनों में भी कक्षाएं लगाने का विकल्प प्रस्ताव में शामिल किया गया है। स्कूल खोलने के लिए माइक्रो प्लान बनाने की बात की गई है। अब 4 सितंबर को ये मीटिंग होने वाली है और इसमें सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की तैयारियों पर सीएम जयराम ठाकुर ने बुलाई विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शाम राज्य अतिथि गृह पीठ रोड शिमला में विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें 6 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वर्चुअल संबोधन पर चर्चा होने वाली है। नरेंद्र मोदी प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने के 7% लक्ष्य को पूरा करने के बाद प्रदेशवासियों और फ्रंटलाइन वर्करों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में सभी मंत्री और भाजपा के विधायकों को बुलाया है। इस बैठक में पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन की तैयारियों पर विचार विमर्श किया जाएगा और राज्य में पीएम का संबोधन सुनने के लिए लगभग 60 LED स्क्रीनें लगाई जानी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, बोर्ड लेगा 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के एग्जाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल की शैक्षणिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसकी तैयारियां शुरू होगी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इसके लिए 2 दिन तक शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड में बैठ के कर मंथन किया है। उन्होंने कहा कि 3री, 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं भी शिक्षा बोर्ड लेगा। इसके अलावा प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक में बदलाव किया जाएगा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलकर युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ते हुए हिमाचल की समृद्धि, संस्कृति व कला से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और इस पर काम भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने यह तय किया कि अब 3री, 5वीं और 8वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं शिक्षा बोर्ड लेगा। जनता को एक और झटका, रसोई गैस 25 रुपए महंगी, 3 महीने में 75 रुपए बढ़े दाम। महंगाई के इस दौर में जनता को एक और झटका लगा है। सितंबर में उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा मिलेगा। इसके साथ ही व्यावसायिक सिलेंडर के दामों में भी 75 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जहां कोविड में लगातार उपभोक्ता महंगाई से राहत की उम्मीद लगा रहे थे, वहीं एक और झटका लग गया है। सितंबर में घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर होम डिलीवरी सहित 987 रुपए में मिलेगा। व्यावसायिक गैस सिलेंडर 75 रुपए महंगा होकर 1848 रुपए में मिलेगा। उधर घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के तौर पर मात्र 31 रुपए उनके बैंक खातों में लौटाए जाएंगे। गौरव की अगस्त महीने में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़े थे। गौरव की सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे महीने रसोई सिलेंडरों की कीमतों में 75 रुपए की बढ़ोतरी की है। सिर्फ 3 महीने में घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए बढ़ गया है। लौट आई रौनक, पहले दिन कॉलेजों में पहुंचे 40% छात्र। कोरोना के चलते बंद कॉलेजों में बुधवार को दोबारा रौनक लौट आई। हालांकि पहले दिन कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम रही। प्रदेश के 138 डिग्री कॉलेजों में औसतन 40% छात्र पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने अपने दोस्तों के साथ ना तो हाथ मिलाए ना ही गले मिले। राजधानी के RKMB सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, संजोली कॉलेज और
कोटसेरा कॉलेज में एसओपी के तहत बुधवार को नियमित कक्षाएं शुरू हुई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज में पहले दिन 25 से 39% छात्र उपस्थित रहे। इसमें ओड रोल नंबर के छात्रों की कक्षाएं लगी। अधिकतर कॉलेज प्रशासन ने वैकल्पिक दिनों में छात्रों को आने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सोलन, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, नाहन के कॉलेजों में भी 30 व 40% की संख्या में छात्रों ने हाजिरी भरी। रोडू में खुल गई राज्य सहकारी बैंक की ब्रांच, सीएम ने वर्चुअली किया लोकार्पण। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में अपनी 218 शाखाओं तथा 23 विस्तार केंद्रों के माध्यम से 16 लाख उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय बैंक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की रोडू शाखा के नए परिसर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंक ने प्रदेश में 19,000 करोड़ रुपए का कारोबार करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि बैंक ने कृषि गतिविधियों में शामिल प्रदेशवासियों को 1448 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। कोरोना महामारी के समय में बैंक ने अपनी एमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के माध्यम से उपभोक्ताओं को बैंक सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बैंक की रोडू शाखा 1050 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 28.31 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करने में सफल रही है। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश, केंद्रीय विश्वविद्यालय को 3 महीने में सिलेक्ट करे जमीन। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए धर्मशाला में चल रही भूमि विवाद के केसों को समाप्त करने के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने नई पहल की है। शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय विश्वविद्यालय व जिला प्रशासन के अधिकारियों को अगले 3 महीने में धर्मशाला के भूमि संबंधी मामलों को सुलझाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि जदरांगल में चयनित भूमि जियोलॉजिकल सर्वे में फिट नहीं बैठती तो प्रशासन 3 महीने में वैकल्पिक व्यवस्था कर भूमि चयन करने ही नहीं उसके क्लियरेंस का काम भी पूरा करे। इसके लिए शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय में हुई एक अहम बैठक में एक कमेटी का भी गठन कर दिया है, जिसे 1 माह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस मामले को फॉलो अप करेंगे। आज की अगली खबर है, ऊना से सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के खिलाफ युवा कांग्रेस ने ऊना में किया रोष प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी संपत्तियों के निजीकरण का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस ऊना ने जिला मुख्यालय में रोष प्रदर्शन किया है। इस मौके पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राघव ठाकुर की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन से पहले युवाओं ने लोक निर्माण विभाग, विश्राम गृह से लेकर मिनी सचिवालय तक रोष रैली भी निकाली। रोष रैली के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। इसके बाद AC to DC के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी प्रेषित किया। अगली खबर है, नूरपुर से 4 लेन प्रभावितों को मिला कांग्रेस का समर्थन, SDM के जरिए CM को भेजा ज्ञापन। उपचुनाव आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कसना शुरू कर दी और मौजूदा सरकार को किसी मुद्दे पर घेरने से पीछे नहीं रहना चाहती है। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी ने 4 लेन प्रभावितों के मुद्दों को लेकर उनको खुलकर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जिला कांगड़ा में पठानकोट मंडी 4 लेन प्रभावितों के समर्थन में बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। पूर्व सांसद चंद्र कुमार और जिला कांगड़ा कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन की अगुवाई में यह ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और प्रदेश के वन मंत्री पर जमकर भड़ास निकाली। अगली खबर धर्मशाला से, धर्मशाला में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर। जिला मुख्यालय धर्मशाला में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर दिया जाए। इस संबंध में बिजली बोर्ड के अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है। जानकारी के अनुसार धर्मशाला शहर में बिजली बोर्ड ने बिजली मीटर को बदलने की तैयारी कर ली है और सितंबर महीने में ही पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि धर्मशाला में 33,000 से अधिक पुराने इलेक्ट्रिक मीटर हैं, जिनके स्थान पर अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को पोस्ट पेड और प्रीपेड मीटर लगाने की सुविधा बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं को अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बड़ी खबर है इसमें। प्रीपेड मीटर में उपभोक्ता जरूरत के हिसाब से बिजली खर्च पाएंगे और जरूरत के हिसाब से मीटर भी रिचार्ज करवा सकेंगे। ये स्मार्ट मीटर अब बिजली के धर्मशाला में लगाए जाएंगे। हाल की खबर है, सेब खरीद संकट से हिमाचल कांग्रेस ने अडानी स्टोर के बाहर बोला हल्ला। हिमाचल प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं लगातार सेबों के दाम पे और इसी पर अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं ने बिथर स्थित अडानी कोल्ड स्टोर के बाहर प्रदर्शन किया है। राठौर ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रदेश से अडानी का पत्ता भी साफ हो सकता है। हजारों बागवानों को दिल्ली की आड़तियों की लूट से बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकाल में
अडानी को सस्ते दामों पर सी स्टोर लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन आज अडानी प्रदेश सरकार की लगाई गई शर्तों और एग्रीमेंट के विपरीत कार्य कर रहा है। कुलदीप राठौर ने चेताया कि जल्दी अगर इस बागवानों से हो रही लूट पर पाबंदी नहीं लगाएगी तो प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को बर्खास्त करें। रामपुर में बागवानों के समर्थन में किए विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद को बागवान समझते तो उन्हें बागवानों का दर्द भी समझना चाहिए। यह आरोप कुलदीप सिंह राठौर ने लगाया। प्रदेश के बागवानी मंत्री बागवानों का दर्द जानने के बजाय मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार कर रही है। राठौर ने कहा कि अडानी और लादानी की मिलीभगत से सेब के दाम गिर रहे हैं और बागवानी से चिंतित है। बागवानी विभाग की मंत्री को कोई सुध नहीं है। किसान अपनी फसलों का बीमा करवा रहे और फसल पर प्रीमियम जमा करवाती है, लेकिन जब फसलों को नुकसान की बात आती है तो बीमा कंपनी मुआवजा देने में आनाकानी करती है। वेदर अपडेट। हिमाचल में हुई बूंदाबांदी, 7 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने के पूर्वानुमान। राजधानी शिमला में बुधवार को दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। शहर में दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में भी मौसम मिला जुला रहा। 7 सितंबर तक मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। बड़ी खबर शिक्षक पुरस्कार से। 3 सितंबर को मिलेगा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार, सूची जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार इस वर्ष सरकारी स्कूलों में कार्यरत 17 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार देगी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने इसके लिए बुधवार को शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को सम्मानित किए जाने वाले शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। इन शिक्षकों को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर राज्य अतिथि गृह पेट ऑफ शिमला में सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समारोह की अध्यक्षता करेंगे और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी इसमें मौजूद रहेंगे। हिमाचल में 5 और संक्रमितों की मौत, 228 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें चंबा जिले में 63 वर्षीय पुरुष और कांगड़ा के 65 वर्षीय पुरुष और महिला, कुल्लू के 73 वर्षीय पुरुष और ऊना की 83 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 228 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3587 पहुंच गया। वहीं अब तक कोरोना के 2,13,799 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,08,409 ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में कोरोना के सक्रिय मामले वर्तमान में अभी 1,784 है। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अजीबोगरीब सलाह, बोले बागवान क्रेट में बेचे सेब। ब्रीडिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा, आपका पैकिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा, 4 खर्चे कम हो जाएंगे। जो सेब है वो एलबीटी सेब के ये जो आप सेब खरीदते भी हैं, बतानी खरीदते भी है, ये भी आगे जाकर के फिर हम पेटियों को दोबारा से खोलते हैं, दोबारा से उनको पैक करते हैं। तो जो हमारा ओवर एक ऐसा सेब जो है जो 25 से 2.5 किलो चले जाता है 18 से 20 वाली पेटी में, वो भी उसका फायदा भी हमारे बागवानी वर्गों का। हीट फैट ने काफी ज्यादा मार कर रहा है। मेरी कुछ हीट फैट के अधिकारी से बात हुई थी, कह रहे थे लास्ट टाइम इस टेन्योर के बीच में जितना माल उन्होंने किया था उससे 4 गुना ज्यादा माल जो है इस बार में उनके पास आया हुआ है। उसी प्रकार से जो HPMC है उनके पास भी काफी माल आया हुआ है। और उसका इसके बाद क्योंकि ये जो 20 सितंबर, पहली सितंबर से 20 सितंबर का जो पीरियड है, इसमें बल्क में माल जो है वो मार्केट में आएगा। तो उसके लिए भी हम सरकार जो तैयार है, हमारा उसमें आएगा उतना हम उसमें लेंगे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेट है हम जो लदानी है, हमने जो हमारी मार्केटिंग बोर्ड है उनको भी हमने कहा है कि आप उनसे चर्चा। वनों में लुप्त होते जल संसाधनों को फिर से जीवित करेगा वन विभाग, हिमफैज परियोजना शुरू। वनों में लुप्त हो रहे जल संसाधनों को फिर से जीवित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने के मकसद से हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने GIZ घोषित हिमफैज हिम वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवा परियोजना की शिमला से शुरुआत की है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने पेट ऑफ शिमला में इस योजना की शुरुआत की है। ये परियोजना पश्चिमी हिमालय राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लागू होगी। और एक सवाल हमने आपसे पूछा था कि क्या हिमाचल प्रदेश में सरकार को स्कूलों को खोल देना चाहिए या नहीं। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपकी राय है, आपको लगता है कि स्कूल अभी खोलने चाहिए या नहीं।
वो आप यस और नो करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करें। वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें और हिमाचल प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल EN हिंदी पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।